जय श्री कृष्णा। आज छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। कलयुग में भगवान का नाम ही एक साधन है। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। वल्लभाचार्य, दादू, मीरा, पलटू। राजस्थान की एक ऐसी धरती है शूरवीरों की, जहाँ शूरवीरी नहीं, संतों की भी धरती है ये। राम झरोका बैठकर भगवान अपनी रचना को देखते हैं। तो कैसा क्या देखा उन्होंने? इस मृत्युलोक में झांक कर भगवान ने जब अजामिल की ओर देखा तो कहने लगे लक्ष्मी जी से, अरे देखो वो मूढ़ अपनी पत्नी को त्यागे बैठा है। सुशीला, साध्वी, वो एक साध्वी स्त्री, दिव्य चरित्र वाली, और उसे रूप जाल में एक नर्तकी ने फंसा लिया है। और यज्ञ वेदिका की एक एक ईंट उखाड़ कर सारे धर्म ग्रंथ गंगा में बहा दिए उसने, और गौओं को भी भगा दिया है जंगल में, बस एक रूप जाल के कारण। तो लक्ष्मी जी तो बिल्कुल उल्टा चलने लगी। और कभी कभी हमारी घर की बहुएं, बेटियां समझाने के लिए उनको भी उल्टा चलना पड़ता है। कुछ वैसा करवाती हैं जिनमें कल्याण छिपा हो, मंगल में छिपा हो सबका। बिल्कुल उलट चल पड़ती हैं लक्ष्मी जी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, आपकी दृष्टि गई है अजामिल पर तो निसंदेह उसका कल्याण होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हो। आप बार बार जिसे देख रहे हैं, आप बार बार जिसका स्मरण कर रहे हैं, बार बार आपके ध्यान में जो आ रहा है, तो उसको आप तार देंगे। आप ऐसे ही उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, आप तो योजना बना रहे हैं कोई ना कोई, उसका कल्याण कैसे हो। ऐसा तो नहीं कर रहे थे भगवान अभी तक, लेकिन लक्ष्मी जी ने उनके दिमाग में डाल दिया कि आपको भगवान ऐसा करना है। संकेत दे दिया, पतित पावन है, तारनहार है, दुख हरता है, सुख करता है, दुख भंजक है। ये तो कल्याण का ही एक कारण है। अब इसका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, कल्याण किसी जीव का हो, मेरे पास तो ले दे के एक ही उपाय है, एक ही साधन है। लक्ष्मी जी से कहा, जब किसी जीव का कल्याण होगा तो उसका कारण एक ही है मेरे पास। बोली, कौन सा? बोले, जीव का कल्याण का मार्ग मुझे एक ही सूझता है। तब उस जीव के जीवन में यदि मुझे जिसका कल्याण करना होता है, तब मैं उस जीव के जीवन में संतों को भेज देता हूँ, महापुरुषों को भेज देता हूँ, ज्योत जला देता हूँ, अलग जला देता हूँ, और कोई मंत्र बता देता है संत जाकर, कोई उपदेश दे देंगे, अथवा अपने ही मांगल्य आचरण से उसे आकर्षित करते हुए साधन वृत्ति बना देंगे। किसी साधन में उसकी निष्ठा बन जाएगी। लक्ष्मी जी से कहा, नारायण ने, मेरे संत जाएंगे, मंत्र दे आएंगे उसे, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भव अब मैं संत भेजता हूँ, उसे मंत्र देंगे, मेरा नाम दे देंगे, नाम स्मरण करेगा वह तो उसे सुध आ जाएगी, स्मृति लौट आएगी। मंत्र स्मृति देता है, नाम जपो भाई, मंत्र स्मृति देता है। किसकी स्मृति? भगवान की। और ये जो मंत्र है, इसके जपने के भी अनेक ढंग हैं। कोई कैसे जपता है? सीताराम 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 करता है। कोई राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करता है। इसी ढंग से इसे कहेंगे। ये है भाव, कीर्तनीय भाव है ये। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। कलयुग में ऐसा बताया, नाम लिया जाए। केवलम कलयुग में ऐसा बताया है, भगवान का नाम लेने से आप तर जाओगे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुनत कहत जीव उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक साधन है भव से पार होने का। एक तो तरीका यह है, आप आमोद में, प्रमोद में उल्लासित होकर मम गुण गावत पुलक शरीरा,
डांस करते हुए आप भगवान का नाम ले रहे हैं, डांसिंग मूड में हैं आप, उछलते गाते आप भगवान का नाम ले रहे हैं। ये है कीर्तनीय भाव। अब दूसरा उपाय सुनिए। दूसरा उपाय क्या है? होठ हिलते रहें और आप मंत्र जप करते रहें। वो किसी के कान में न जाए, बस वह आपके होठ हिले आपके कान तक जाए। मतलब आप कार्य करते हुए राम 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 ऐसे आप काम भी कर रहे हैं और राम का नाम भी ले रहे हैं। ये भी पार होने का तरीका है। तो क्या ये सही है? ये सही विधि है? तो शास्त्र कहते हैं उत्तम कोटि की जप मानसिक जप है। ये उत्तम कोटि का मानसिक जप है। एक तो कीर्तनीय भाव से जप होता है, दूसरा मानसिक, मन ही मन चल रहा है, ये मानसिक जप होता है। तो क्या मानसिक उत्तम कोटि का है? बोले हाँ, पर सर्वोत्तम कोटि का नहीं है ये भी। तो सर्वोत्तम कोटि का मंत्र क्या है? सर्वोत्तम कोटि का मंत्र कौन सा है? अजपा, अजपा जप। मतलब बिट्ठल 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 करती थी वो, उपले बना रही है और बिट्ठल 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 कर करके कार्य को कर रही है। तो नामदेव ने जब उसका उपला अपने कानों पर लगाया तो उसमें से आवाज आ रही थी, बिठला 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 की आवाज आ रही थी। तो मंत्र जप कहाँ से होना चाहिए? मूलाधार से, स्वादिष्टान से, मणिपूरक से। और एक विधि हम बताते हैं, सुनिए। ओम बोलिए, दोबारा बोलिए, ओम। ये ओम जो शब्द है ये नाभि से उखड़ता है, बल्कि आ जो शब्द है इसका वो आता है मूलाधार से। जैसे आप ओम बोलेंगे, पहला अक्षर आएगा आ, दूसरा अक्षर आएगा ऊ, तीसरा अक्षर आएगा मा। तो जैसे आप ओम बोलेंगे तो आपकी नाभि अंदर जाएगी, अपने आप नाभि अंदर जाएगी। बोल कर देखिए आप, ओम। खिंचाव आता है ना नाभि पर, आपकी नाभि अंदर जा रही है, आपकी नाभि प्रेशर में है। तो ये आ अक्षर आता है मूलाधार से, स्वादिष्टान से होते हुए धक्का मारता है। ये नाभि से उठता हुआ, ऊ को लेता हुआ, कंठ से होता हुआ आता है। ये जो माँ आता है तब ये ओम पूरा सिद्ध हो जाता है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, ऊ, माँ। जैसे ओम में माँ बोलते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, ओम, माँ पे बंद हो जाता है। जैसे ओम बोलेंगे तो आपका मुंह खुल जाता है और ऊ पे सीटी की आवाज होती है, ओम, आपका मुंह सीटी की तरह हो जाता है। जैसे सीटी बजाते हैं ऐसे मुंह हो जाएगा। तो कभी होश में, आनंद में, प्रेम में अर्थपूर्ण, भावपूर्ण मंत्र का जाप करो। हड़बड़ी से कोई मंत्र का जाप नहीं करो कि कोई भी ये सुंदरकांड पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कोई चालीसा पढ़ रहे हो और हड़बड़ में पढ़ रहे हो। आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लो लगा कर पढ़िए, तब सिद्ध होता है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी है हमारी स्पीच? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।